Hello my goody moodies, welcome back to my channel. Okay, तो आज का टॉपिक है फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड. Yes, you heard me right, फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड. तो चलते हैं, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया आज का टॉपिक है विश फुलफिल्ड. आप ये सोचते हो कि यार ये एक टॉपिक को 3 बार क्यों रिपीट करें, मेरी ना आदत है रिपीट करने का. तो गाइज, आपका और मेरा रिश्ता तो जन्मों जन्मों का है, तो बेयर विद मी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट. एंड बाय द वे आज मैं और ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि समथिंग एक्साइटिंग हैपेंड इन माई लाइफ एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट. ओके, तो अब हम आगे चलते हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड मुझे देखने के लिए, मेरी वीडियोस को इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू. हाँ, तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियोस की तरफ. तो मैं ये बोल रही थी फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड, यानी कि जब हम कोई भी डिज़ायर अपनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कुछ भी हम जो अपनी लाइफ में चाहते हैं, उसका रीज़न क्या है. हमें कोई चीज़ चाहिए क्योंकि हमारी वो ज़िंदगी में है नहीं. पहली बात तो इसलिए हमें वो चाहिए. वो डिज़ायर ही तब आती है जब हमारी लाइफ में वो पर्टिकुलर चीज़ नहीं होती है. वो कुछ भी हो सकता है, वो चाहे कार हो सकती है, जॉब हो सकती है, लाइफ पार्टनर हो सकता है, एक अच्छा घर हो सकता है, करियर हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है. यू कैन फिल इट अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ. ठीक है, मतलब कि अगर मेरी लाइफ में कोई डिज़ायर आई है तो यानी कि कहीं ना कहीं उस चीज़ की कमी है, तभी वो आई है, अदरवाइज़ नहीं आएगी. अगर आपके पास एक अच्छी रिलेशनशिप है तो आप चाहोगे कि आपके पास एक और अच्छी रिलेशनशिप आ जाए. नो गाइस, राइट. अगर आपके पास एक बहुत अच्छी जॉब है तो आप चाहोगे वहाँ से जॉब से नहीं. अगर आपके पास एक बहुत अच्छी गाड़ी है लाइक मर्सिडीज़ और फरारी, तो आप चाहोगे, हाँ मतलब आप उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाओगे, राइट, कि चलो फरारी मिल गई, अब उससे और अच्छी हम किसी गाड़ी पे जा सकते हैं. ये जॉब है, चलो लेट्स गो टू द बिजनेस. ऐसे क्योंकि जो आपके पास चीज़ होती है वो ऑलरेडी आप उससे खुश हो, फुलफिल्ड हो, तभी आपकी लाइफ में वो आई है. और वो जब नहीं होती है तो यानी कि एक वो डिज़ायर है आपके पास, जिस वजह से वो मतलब आपके पास कोई चीज़ अगर नहीं थी, आपने किसी को देखा या कहीं से भी अंदर से फीलिंग है कि भाई मुझे भी ये चीज़ चाहिए. जनरली तब आती है जब हम दूसरों को देखते हैं कि यार ओ दे आर सो हैप्पी. अगर कोई अच्छी रिलेशनशिप देखते हैं कि मुझे भी ऐसी रिलेशनशिप अपनी चाहिए, तो वहाँ से वो डिज़ायर क्रिएट होती है. ठीक है, अगर वो डिज़ायर आपके पास आई है तो यानी कि आपको वो चाहिए. जब आपको वो डिज़ायर चाहिए तो इसका मतलब ये है गाइस कि नाउ इट्स टाइम टू मैनिफेस्ट दैट डिज़ायर. मतलब कि अपनी जादू की छड़ी घुमाइए और उसको अपनी ज़िंदगी में उतारिए. सिंपल इज़ दैट. मैं हमेशा से बोलती हूँ मैनिफेस्टेशन इज़ वेरी इजी, और मैं ये हमेशा बोलती हूँ और बोलती रहूँगी. ठीक है, क्योंकि वो है. तो विश फुलफिल्ड का मतलब क्या होता है कि अगर मुझे जॉब चाहिए, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है, और अब आपको जॉब चाहिए पर आपको पता है कि जॉब मुझे मिल जाएगी, उसके बाद मेरा क्या रिएक्शन होगा. या अगर जॉब मतलब या अगर मैं कोई भी एक डिज़ायर मैनिफेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, अगर वो मेरे पास होगी तो मेरा क्या रिएक्शन होगा उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके. इसे हम सिंपल शॉर्ट भाषा में बोलेंगे विश फुलफिल्ड. यानी कि अगर आपके पास रिलेशनशिप होगी तो आप उसमें कितना खुश होंगे, आप बहुत अच्छा फील करेंगे. आई डोंट नो व्हाई आई एम फम्बलिंग सो मच. आप बहुत अच्छा फील करेंगे, आपके पेट में बटरफ्लाइज हो रही हैं, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है. मतलब पहला नशा, पहला खुमार वाला का. सॉरी, मेरी आवाज़ थोड़ी सी, बेयर विद मी, मैंने बोला ना स्टार्टिंग में. तो वैसे कुछ होगा. अगर आपको गाड़ी चाहिए तो वो गाड़ी की फीलिंग कैसे होगी. यार अपनी गाड़ी है, शो ऑफ़ कर रहे हैं. शो ऑफ़ करना कुछ गलत नहीं है, मुझे पसंद है भाई, सब करते हैं, करो, अच्छी बात है. शो ऑफ़ कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं, गेड़ियाँ मार रहे हैं और ये पूरा मौज में घूम रहे हैं, ये वाली फीलिंग, राइट. तो जब मेरे पास जॉब होगी, एक अच्छी रिलेशनशिप, एक अच्छा घर होगा कि भाई मैं गृह प्रवेश कर रही हूँ, लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं ओ माय गॉड कितना अच्छा घर है आपका, वाओ. ये फीलिंग जो हमें अपनी डिज़ायर को मिलने के बाद हम इसको फील करेंगे. विश फुलफिल्ड में ये होता है कि वो आपको पहले ही कर लेना है. येस, यू हर्ड मी राइट. हम इसको पहले ही जी लेते हैं. मतलब कि देखो सिंपल सी बात है,
मैं बताती हूँ मेरे केस में क्या होता है जब हम विश फुलफिल्ड की बात कर रहे हैं, कि मुझे जैसे भी रिसेंटली एक डिज़ायर चाहिए थी, ठीक है गाइस, एंड मैं उसके लिए ना बहुत डेस्परेट हो गई थी बीच में, पता नहीं क्यों, क्योंकि ऑल्दो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाती हूँ सारी चीज़ें, बट हो जाता है ना कभी कभार, मतलब आप चले आते हो, मैंने बोला ना कि हम भी इंसान ही हैं, तो बस डेस्परेट हो गए ना। फिर उसके बाद मैंने दोबारा से नेवल गोडार्ड सर की वीडियोस के मैंने पढ़ना शुरू करा, मैंने उनकी बुक्स दोबारा से पढ़ना शुरू करा। मैंने कहा मैं क्या कर रही हूँ सब गलत। फिर मुझे याद आया कि यार मैं तो डेस्परेट हो रही हूँ, डेस्परेट इज़ नॉट माई थिंग। जो चीज़ मुझे चाहिए वो मैंने अपनी 3D में मेरे पास डिज़ायर आई थी, तो मैंने 4D में उसे मैनिफेस्ट कर लिया है। अगर वो मुझे 4D में मिल गई है तो 4D में मैं खुश हूँ, और वो जो खुशी है जो 4D में है इस टाइम में मेरे पास, वो मुझे अपनी 3D में लेके आनी है। मतलब कि मेरी जो डिज़ायर है वो मेरी 4D में कंप्लीट है, मतलब कि वो मैं जैसा चाहती हूँ वैसा हो चुका है, चाहे वो परफेक्ट हाउस हो, परफेक्ट जॉब हो, परफेक्ट रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, यू नेम इट, मतलब कुछ भी हो। तो जो मेरी डिज़ायर थी, एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मेरी डिज़ायर थी कि मुझे बहुत अच्छी अपनी जॉब चाहिए, ठीक है, तो मेरी 4D में जो डिज़ायर थी वो तो कंप्लीट हो चुकी है। अब 4D में तो मैं भाई बहुत खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि भाई मैं तो 8वें आसमान में हूँ। तो जब मैं 8वें आसमान में हूँ, वो फीलिंग जो है मेरी, जो 4D में एग्जिस्ट कर रही है, उसको मैं अपनी 3D में क्यों नहीं ला सकती। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं उस फीलिंग को पकड़ के लेके आऊँगी और अपने 3D में बस यही महसूस करूँगी 24 घंटे कि ये डिज़ायर मेरे पास है, और ये है मेरी जॉब है, मुझे मिल गई है मेरी जॉब, एंड आई एम वेरी हैप्पी, मेरे घर वाले खुश हैं, मैं खुश हूँ, अच्छा खासा पैसा आ रहा है, मेरे कलीग अच्छे हैं, मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैं अपनी लाइफ को ऐसे इंजॉय कर रही हूँ। और वर्कलोड तो भाई पूछो ही मत, कुछ भी नहीं है, मतलब बस काम करती हूँ, चुटकियों में काम हो जाता है। मैं इतनी खुश हूँ अपनी जॉब से, इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि आई कैन नॉट टेल यू गाइस, इतनी ज़्यादा खुश। तो जब मैं ये सब चीज़ें बोल रही हूँ ना, आप इमेजिन कर रही हो कि यार भाई क्या मौज है लाइफ की, पैसा आ रहे हैं, और डिज़ायर्ड जॉब, डिज़ायर्ड सैलरी, डिज़ायर्ड फील्ड, एवरीथिंग इज सो डैम गुड, ओह माय गॉड। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, आपने उस फीलिंग को ना पूरे दिन जिया, आपने 1 दिन जिया, आपने 2 दिन जिया, आपने 3, जब तक आपकी लाइफ में वो जो 3D में नहीं आ जाए, फीलिंग के साथ वो चीज़ नहीं आ जाए, तब तक आपको उस फीलिंग में रहना है। यहाँ पे एक कैच है, ठीक है गाइस। अब वो कैच पता है क्या है, जैसे कि हम जब कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं तो हमें जनरली लगता है हमें टेक्निक फॉलो करनी पड़ेगी। तो जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को भी बताती हूँ, क्योंकि उनका जो कॉन्शियस माइंड है ना, उसको हमें शांत करवाना होता है। तो उसके लिए फिर मैं उन्हें बताती हूँ कि ठीक है आप ऐसे ऐसे कर लो, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया, आप जाके वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसमें बोलती हूँ आप ऐसे ऐसे कर लीजिए, जिससे कि क्या होगा, उनकी जो कॉन्शियस माइंड है ना, उसको ये लगेगा कि हाँ भाई हम कुछ तो काम कर रहे हैं और हमें इसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, ये वाली थिंकिंग हो जाती है। फिर अब ना बहुत सारे लोग क्या होता है कि जिनको मतलब विश फुलफिल्ड का असली मतलब नहीं पता, उनको ये लगता है कि मुझे ना बहुत सारी चीज़ें और करनी पड़ेंगी जिससे कि मेरे को मेरी डिज़ायर जल्दी आ जाए। यही यहाँ पे हम दिक्कत कर जाते हैं, क्योंकि अगर जो चीज़ मैं सोच रही हूँ, एकदम ये थोड़ा सा दिमाग खोल के सुनना, अगर कोई चीज़ मैं ऑलरेडी उस डिज़ायर्ड स्टेट में हूँ, तो मैं उसके बारे में कैसे लैक में सोच सकती हूँ, या कैसे मैं उसके बारे में मैं वो मेथड कर सकती हूँ। सिंपल सी बात है ना गाइस, अगर मेरे पास मेरी जॉब है तो उसके बावजूद भी आप अफर्मेशन देते नहीं, आप बस फिर ग्रैटिट्यूड की अफर्मेशन कि थैंक यू सो मच फॉर दिस जॉब। अगर आपको रियलिटी में जॉब मिल जाती और आप इतने ज़्यादा खुश होते, आप इतनी अपनी डिज़ायर लाइफ जी रहे थे, तो आप क्या बोलते, थैंक यू भगवान जी मुझे इतनी अच्छी जॉब मिल गई, या मतलब XYZ जो भी जिसको भी आप मानते हो, आप उनको थैंक यू बोलते, आप नेचर को ग्रैटिट्यूड देते, आप जिसको चाहते हो उसको ग्रैटिट्यूड देते। आप उस टाइम पे ये सोच रहे होते कि कौन सा मेथड करूँ, नहीं ना, आप ये नहीं सोच रहे होते। क्योंकि जो हमारा विश फुलफिल्ड स्टेट है वो ये बता रहा है अपने नाम से ही कि मैं पूरा हो चुका हूँ, मैं तुम्हारे 4D में पूरा हो चुका हूँ। तुमने 4D की फीलिंग्स को 3D में ला के रख दिया, तुम 3D में इतने खुश हो अपनी चीज़ों को लेके, बस तुम्हें अपनी 3D से ट्रिगर नहीं होना है, तुम्हें अपनी 3D में 4D वाली फीलिंग्स के साथ जीना है। समझ में आएगा इसमें ये चीज़ जो बोलने की कोशिश कर रही हूँ, कि आपको 3D में 4D वाली फीलिंग्स के साथ जीना है। और फिर अब आपकी मैनिफेस्टेशन अगर ना, मतलब मैं बोल रही हूँ विदिन 1 वीक 2, मतलब मैं टाइम ऐसा आपको देती हूँ बताने के लिए, बट अगर जल्द से जल्द ना पूरी होगी, मेरा नाम बदल देना। और जब मैं ये बोल रही हूँ
आई मीन इट। क्यों? क्योंकि जैसे मैं आपको अभी एक एग्जांपल दे रही थी, जैसे मेरी एक मतलब विश थी, वो मैं बहुत टाइम से मतलब डेस्परेट हो रही थी, उसके लिए मैं एफर्ट्स डाल रही थी। फिर मुझे समझ में आया यार मैं एफर्ट्स क्यों डाल रही हूँ, मेरा तो काम है बस फीलिंग में रहना, मेरा तो काम है 4D वाली फीलिंग्स को 3D में लेके आना। और जैसे मैं उसको 3D में लेके आई, जैसे मैं कल भी बोल रही थी मैं बहुत खुश हूँ, मैं आज भी बोल रही हूँ मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं जो चाहती थी वो हो गया। एंड दैट्स वाई आई वॉज सो हैप्पी गाइज, क्योंकि वो फीलिंग के साथ मैं मैंने ऐसे जिया, मैं आपको बता नहीं सकती। जब हम विश फुलफिल्ड वाली स्टेट में जीते हैं ना, आपको खुद से कोई मेथड करने का, टेक्निक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से ये सोचोगे ये तो हो चुकी है, क्यों करनी है, वो अंदर से वो एक खुशी आती है। और गाइज पूरा का पूरा खेल ही यहाँ पे डिज़ायर और फीलिंग्स का है। देखो रोबोटिक अफर्मेशंस जो होती हैं या अफर्मेशन हम जो बोल रहे हैं, हम कोशिश ये करते हैं हम उनको कि एटलीस्ट अगर हमें पॉजिटिव थॉट्स नहीं आ रहे तो हमें नेगेटिव भी नहीं आए, हम न्यूट्रल रहें उस टाइम पे। ठीक है, ऑब्वियसली बात है ना कि यार ज़्यादा गड्ढे के अंदर जाने से तो बेटर है ना कि आप एक जगह रहो। अगर हम दलदल में फंसते हैं तो हम कोशिश क्या करते हैं कि हम ज़्यादा हाथ मारेंगे तो हम और फंसते चले जाएंगे, तो उससे बढ़िया हम जहाँ खड़े हैं हम वहीं खड़े रहें, है ना। तो अब रोबोटिक अफर्मेशन का ये होता है कि आपको अगर नेगेटिविटी आपके दिमाग में कम लाता है और फिर उसका वहाँ से काम शुरू हो जाता है कि पॉजिटिविटी में जाने के लिए, कि ठीक है आप एक अफर्मेशन बोले जा रहे हो और उसके बाद आपको थोड़ा टाइम के बाद आपकी रेजिस्टेंस खुद ही रिलीज़ हो जाती है। और वैसे ही जब हम कोई भी मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं कोई भी, तो वहाँ पे सब में ही A to Z आप रोबोटिक अफर्मेशन भी ले रहे हो ना, उसमें से भी जब नेगेटिविटी जा रही है पॉजिटिविटी आ रही है, तो आप एक विश फुलफिल्ड स्टेट में ऑटोमेटिकली आ रहे हो। और जो ये विश फुलफिल्ड वाली स्टेट होती है गाइस, जब मैं बोल रही हूँ तो यहाँ पे हम खुद से डिज़ायर लेके आ रहे हैं कि ये मेरी कंप्लीट हो चुकी है, इट्स डन एंड डस्टेड। फिर आपको एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप ऑटोमेटिकली अपनी दूसरे विश पे जाती हो कि भाई ये तो हो चुकी है। और जब आप इस अथॉरिटी और इस कॉन्फिडेंस के साथ जाते हो ना कि इट्स डन, देन फिर वो हो गया, फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप अपनी दूसरे डिज़ायर के पास जा रहे हो जिसमें कि आप अपने आप को बोल रहे हो मुझे ये चाहिए, कि मुझे ये तो मिल चुका है, और वो आपकी 3D में जल्द से जल्द मैनिफेस्ट होता है। व्हेन आई एम सेइंग दिस देन आई मीन इट गाइस, आई मीन इट। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो था वो था विश फुलफिल्ड, एंड आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं आपके डाउट्स, एंड दैट्स इट। So this is your host and host signing off.